हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेज विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम जीएस से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय से मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का, यह आपको बताना है। ब्रिटेन का है, भारत का है, कनाडा का या फिर साउथ अफ्रीका का है। तो जितने भी लोगों ने ब्रिटेन माइंड में रखा हुआ है गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, संसदात्मक शासन प्रणाली जो है यह ब्रिटेन से ली गई है। और जबकि जो क्वेश्चन पूछा गया, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान जो है ये भारत का है। बी ऑप्शन क्या होगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा, सही आंसर होगा। और नीति निर्देशक सिद्धांत आपको बताना है किस कंट्री से लिए गए हैं। और संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया ये आपको बताना है कि कौन से देश से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 162 है, भारतीय संविधान कैसा? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। यूपी टेट में अभी 2019 का जो पेपर हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, कौन से यानी विश्व का कौन से देश का ऐसा संविधान है जो लचीला है। तो वहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज था, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। भारतीय संविधान कैसा है? कठोर लचीला, ना ही कठोर ना ही लचीला। डी ऑप्शन है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। बताइएगा भारतीय संविधान कैसा है? तो ये जो है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, डी ऑप्शन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, यूपी ट्रिपल एससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यूपी पीएससी यानी एलटी ग्रेड के लिए भी इंपॉर्टेंट, साथ में सुपर टेट, रेलवे, ग्रुप डी जो भी एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। जो सीरीज आपकी चल रही इसमें से क्वेश्चन 100% आपको चाहे एलटी ग्रेड में मिले या फिर जो अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं जिसमें जीएस पूछा जाता है उसमें क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। भारत का संविधान किस प्रकार का है? अब बताइए, क्वेश्चन उसी तरीके का है। अब यहां पे जो लिखने का तरीका है वो थोड़ा सा चेंज है। ऑप्शन देखिएगा, नम्य, अनम्य, नम्य और अनम्य या फिर कोई नहीं। तो क्वेश्चन पढ़ने से जैसे ही ऑप्शन पढ़े गए आपका आंसर आ गया होगा सी। तो सी ऑप्शन क्या है इसका? राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। भारत के संविधान में भारत को माना गया है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देखिएगा क्या हो सकता है। 164 का राइट आंसर आपको बताना है। उपरोक्त सभी एक ऑप्शन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 165, भारत का संविधान है, बताइएगा भारत का संविधान कैसा है? अत्यंत लचीला है, अत्यंत कठोर है, कठोर कम लचीला अधिक या फिर कठोर अधिक लचीला कम। 162 नंबर क्वेश्चन, 163 और 165 मोस्ट इंपॉर्टेंट। चाहे तो रिपीट करके आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा तीनों क्वेश्चंस को। सही आंसर कौन सा हो जाता है यहां पे? भारत का संविधान कठोर कम लचीला अधिक है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, विकासशील संविधान है या फिर तानाशाही संविधान है। बताइएगा 166 का आंसर क्या होता है? वकीलों का स्वर्ग है। क्या राइट आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन के साथ में रिलेट करता है। यहां पे ये ध्यान रखिएगा, कुछ लोग के माइंड में मौलिक संविधान है आ सकता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां पे बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 300 से अधिक आर्टिकल हैं, 350 से अधिक आर्टिकल हैं, 400 से अधिक आर्टिकल हैं या फिर 500 से अधिक आर्टिकल हैं। तो ये वर्तमान समय की बात की जा रही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो चार ऑप्शन है इसमें से आपको
बताना है। जो भारतीय संविधान है इसमें प्रेजेंट टाइम में 400 से ज्यादा आर्टिकल हैं। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 450 प्लस आपका है इस समय प्रेजेंट टाइम में, ये 400 से अधिक के साथ में रिलेट करेगा। राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, मूल संविधान में कितने आर्टिकल थे? तो मूल संविधान में जो आर्टिकल थे भारतीय संविधान में जो पहले थे ये 395 थे। इसको भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन क्या पूछा गया है और क्या हमको टिक लगाना है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन कंफ्यूजिंग आते हैं और वहां पे आंसर जो माना जाता है, आयोग जो आंसर मानता वही राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? सबसे पहले क्वेश्चन में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था तो उसका आंसर यहां पे आपको मिल जाएगा। किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? अमेरिकी आध्यात्मक प्रणाली, जो अमेरिका में अध्यक्ष होते हैं उसके अनुरूप प्रणाली अपनाई गई है। ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली, फ्रांसीसी अध्यक्षात्मक प्रणाली या फिर सामूहिक मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली अपनाई गई। राइट आंसर बताइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले क्वेश्चन का जो आंसर पूछा गया था मिल गया, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली अपनाई गई है। बी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? क्वेश्चन देखिएगा सही कौन सा होता है। सुपर टेट प्राइमरी से रिलेटेड जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं ग्रुप 500 रुपीज का पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं। सुपर टेट प्राइमरी के लिए डेली मॉक टेस्ट आपको वहां पे प्रोवाइड किया जाएगा। जीएस से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस मिलेंगे और साथ में एक कोई सब्जेक्ट पर्टिकुलर आपका लिया जाएगा, वहां से भी आपको 20 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। यानी कुल मिला के आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे, सारा सिलेबस आपका कवर कर दिया जाएगा। राइट आंसर आपको बताना है। 3 मंथ्स का ये आपका चलेगा, कंटिन्यू टेस्ट होगा सुपर टेट प्राइमरी के लिए। और जो भी फिजिकल एजुकेशन के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं वो फिजिकल एजुकेशन के लिए अपना कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इसी नंबर पर। फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड भी आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 169, राइट आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे? बी ऑप्शन संविधान होगा क्या? सही हो जाएगा, बी उत्तर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 170, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? अब बताइएगा, ये तो सबको पता होगा, सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या है? सही आंसर होगा। तुरंत आप लोगों ने टिक लगाया होगा। माइनस मार्किंग का ध्यान रखिएगा एलटी ग्रेड में, ये नहीं होना चाहिए। जीएस में 30 क्वेश्चन मिलेंगे, सब एक तरफ से लगा दें। जो आपको आता होगा वही आपको टिक करना है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट अगर अच्छे से तैयार है तो ये जो जीएस के क्वेश्चंस होंगे ये आपके प्लस पॉइंट वहां पे साबित होंगे। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष या फिर 25 वर्ष? तो इसकी सीमा क्या है? 18 वर्ष है, ए ऑप्शन हो जाएगा। ये भारतीय संविधान के कौन से संशोधन के अंतर्गत हुआ ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे 172, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है दोहरी नागरिकता, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र में संपूर्ण शक्ति या फिर शक्तियों का एकीकरण। राइट आंसर आप लोग देखिएगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 172 में। सभी का राइट आंसर होना चाहिए, किसी का भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सुपर टेट के साथ साथ में एलटी ग्रेड के लिए भी। 172 संविधान की सर्वोच्चता से संबंधित है क्या? बी ऑप्शन राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे 173 पर, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? कौन से शब्दों को स्थान दिया गया है? संघीय राज्य शब्द को स्थान दिया गया है, संघों का राज्य, राज्यों का संघ या फिर इकाइयों का संघ? 173, तो ये राज्यों का संघ का स्थान दिया गया है, राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 का 174, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? 1, 2, 3 या फिर 4 सूचियां हैं। अब ये कौन कौन सी 3 सूचियां ये आप लोग बताइएगा। और समवर्ती सूची एक हम आपको बता दें, समवर्ती सूची वो किस देश से ली गई है भारतीय संविधान में ये बताइएगा। एक सूची हमने बता दी, 2 आपको और बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं
175। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है, किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है, न्यायपालिका में निहित है, मंत्रिमंडल में, या फिर संविधान में निहित है। जीएस के लिए आप लोग सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर जीएस बाय पंकज सर, आपको वहां पे प्रैक्टिस से जो भी कराए गए, मॉक टेस्ट कंप्लीट कराए गए, वो आपको मिल जाएंगे, वहां से आप उनको देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, चाहे फिजिकल एजुकेशन हो चाहे आपका जीएस हो। 175 सही आंसर जो होगा, प्रभुसत्ता जो निहित है ये संविधान से रिलेट करेगा। यहां पे क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग आंसर आपको अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? संघीय है, एकात्मक है, कठोर है, या फिर कुछ एकात्मक कुछ कठोर? 176 डी ऑप्शन इस तरीके का ये चौथा प्रश्न है, यानी 4th क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा ये भी। नेक्स्ट, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहां जन्म लिया? 177 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अमेरिका के साथ में बहुत से लोगों ने टिक लगा दिया। राइट आंसर आपको बताना, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहां जन्म लिया? तो ये ए ऑप्शन से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, बी ऑप्शन ध्यान रखिएगा, यहां पे ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 178 अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? यूगोस्लाविया में हुआ, मिस्र में हुआ, स्विट्जरलैंड, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका? इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। आज की इस वीडियो का सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? जी ऑस्टिन ने कहा है, केसी वियन ने कहा है, सर आर्थर जेनिंग्स ने कहा, या फिर जेडी बसु ने कहा है? 179 संघवाद की बात की जा रही है, तो ये जी ऑस्टिन ने कहा है। ए ऑप्शन क्या है यहां पे? राइट आंसर है ए, उत्तर सही होता। आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जीएस से रिलेटेड, भारतीय संविधान का स्वरूप जो है किस प्रकार का है? एकात्मक स्वरूप है, पूर्णतया संघात्मक स्वरूप है, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक? डी ऑप्शन है भावना में संघात्मक, संरचना में एकात्मक। तो उत्तर है क्या? 180 का सी ऑप्शन रिलेट करेगा, सी उत्तर सही हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जीएस से रिलेटेड 20 क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको डेली चैनल पर प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ में अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, और आप लोग स्कोर करके अवश्य बताइएगा 20 में से आपने कितने क्वेश्चंस सही किए। तो नए वीडियो में मिलते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।